नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन। तो आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और रही बात पीडीएफ का, देखिए पीडीएफ के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, वहां से आप जा करके पूरा 1 से लेकर के 20 प्रैक्टिस सेट जो आपका यहाँ पे दिया गया है उसमें आपको एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा, मैथ रीजनिंग भी है जो आपका, यानी पूरा बुक को ही स्कैन करके आपको पीडीएफ के थ्रू बनाया गया है। वहां से आप जाकर के पूरा बुक को ही एक ही बार में डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि इनमें कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। चलिए बताइएगा, इनमें से आपका आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी जो आपका रोग होता है ये आपका आनुवांशिक रोग नहीं होता है, तो ऑप्शन जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। और ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि न्यूक्लियस रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशत यानी प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपका कौन सा है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी पानी। क्या हो जाएगा? भारी पानी, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन है जो आपका गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। थायमिन जो है आपका वेरी एकदम सही है। स्कैर्बिक अम्ल जो है आपका स्कैर्बी जो कि विटामिन सी आपका एकदम सही है। और जो आपका विटामिन मतलब ऑप्शन जो सी दिया गया है विटामिन ए वर्धानता, ये आपका गलत है। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी ये होता है। आपका ऑप्शन जो सी है यही आपका गलत है। जो आपका ऑप्शन डी है विटामिन के रक्त जमना, ये आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कुनैन सिनकोना पादप से, फिर से पढ़ते हैं, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कुनैन जो होता है यानी सिनकोना, ये आपका छाल से पाया जाता है, यानी जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जो कि 5वें का डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2। CO2 यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। जो आपका विद्युत धारा है किस उपकरण से नापी जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एमीटर। एमीटर यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं। जिसे हम इसे क्या कहते हैं बताइएगा, सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन D2। विटामिन D2 यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सा या फिर क्या होता है। एलपीजी में कौन सा गैस होता है। चलिए बताइएगा। 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्यूटेन होता है, आपको पता ही होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। ये आपका किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है। एकलौती जो अधातु है इसमें आपका कौन सा है। तो आपको पता ही होगा, ऊपर ये आपको हाइड्रोजन, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका बोला गया कि विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है किसके, यानी कारण क्या है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, उष्मा की हानि कम है, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने अणु
1 मोल के बराबर होते हैं। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 6.023 गुणे 10 के पावर 23, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? चलिए बताइएगा 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। आरबीसी यानी आपका बी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्या थे? तो सभी को पता है अल्बर्ट जो आपके आइंस्टीन थे वो आपका भौतिक शास्त्री थे, जो कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्य मित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? कौन से लेख से मिलता है? तो ऑप्शन हम सभी लोग देख लेते हैं। 17 का कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या लेख। अयोध्या लेख यानी जो सी है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपका नागपट्टिनम पट्टनम हो जाएगा, सिंचुरा हो जाएगा, मछलीपट्टनम हो जाएगा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इस प्रकार से आपका जो डी है सभी सही हो जाएगा। अगला कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1820 से लेकर के 1827, यानी जो ए है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा का पूछा गया है। 20 का सही आंसर बताइएगा। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, जो कि बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मेगास्थनीज दूत था किसका? तो सभी को पता है मेगास्थनीज किसका दूत था, तो आप सब लोग याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर, यानी जो ए है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियां था उसके साथ कौन सा पत्रिका है जो आपका जुड़ा हुआ नहीं था? तो आप सब लोग याद रखिएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया यानी ऑप्शन डी। देखिए यंग इंडिया के संस्थापक आप सब लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी, जो कि आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। बाकी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें युगांतर का तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। गदर का इसमें आपका तारकनाथ दास हो जाएगा, उसे लाला हरदयाल भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइएगा। 23 का वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो सभी को पता है कि स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपका बोला गया है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह यानी बी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अगला कि अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप सब लोग याद रखिए बृहद्रथ हो जाएगा, जो कि डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के देखिए इसका कटअप जो है आपका कम से कम 60 नंबर, आपका यहाँ पे 60 क्वेश्चन सही होना चाहिए। उतना भी आपका देखा जाए तो हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन मॉडरेट है, आप सभी लोग बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग 60 क्वेश्चन सही 60 तो है आराम से सही कर ही लेंगे, जहाँ तक हमें लग रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो है वो आपका क्या था? तो आप सब लोग याद रखिएगा लोक आचरण अधिकारी था। सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिंग फेंस जो है आपका ये सुरक्षा प्रकोष्ठ है, ये बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज्य में विदेशी यात्री यानी इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता की अगर हम बात करें
तो आप सभी लोग बताइएगा 31 का सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण किया था? किस मुगल शासक ने आलमगीर की जो उपाधि है धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब यानी डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि तराइन का प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का देखिए 2 लड़ाई हुआ था, जो कि आपका 1191 में हुआ था, दूसरा आपका यहाँ पे 1192 में हुआ था। तो अगर हम पहली की बात करें तो पहला आप सब लोग याद रखिएगा 33 का उत्तर आपका हो जाएगा। इनमें से एक सेकेंड, 33 का इसमें दिया क्या? हाँ सही दिया है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें इसमें आपका मोहम्मद गौरी जो है हार गया था और दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का उसमें मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था। आगे देखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34, किसाने गुरु जी ने किस समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत किया था? बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साधना। साधना उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है या फिर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सभी को पता होगा कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग। अगला है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है यह आपकी किसकी राजधानी थी? तो आप सब लोग याद रखिएगा मीर कासिम की। मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किससे? ये जो कथन है ये आपका कोपेन से संबंधित है। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह जो है आपका ये प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि। वैश्विक ताप में वृद्धि यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जे.बी. नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिष, यानी ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, इसमें आपका बोला गया है कि जलप्रपात और आपका यहाँ पे नदी दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से मिलाते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। तो अगर हम 42 की बात करें तो ये आपका जो दूध धारा दिया गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूध सागर दिया गया है, तो ये आपका चला जाएगा मांडवी में चला जाएगा। डुडुमा जो है ये आपका चला जाएगा किसमें? डुडू जो ये आपका कच्छकुंड में चला जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है। और बात करें गोकाक के बारे में तो ये आपका हो जाएगा घाट प्रभा, और जोग जो है ये आपका हो जाएगा शरावती। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 43, बोला गया है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो 44 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहले आपका सुपीरियर, फिर आपका विक्टोरिया, फिर आपका बैकाल, फिर आपका ग्रेट बैरियर, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? ये किस में अवस्थित है? तो आपका जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रांत कालीन शांत स्थल कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया को, यानी आपका उत्तर जो है डी उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो चलिए हम देख लेते हैं जो आपका इसमें आपका दिया गया है, बताइएगा। ऑप्शन दिखा देते हैं। देखिए आपका जो कोलोरेडो जो है ये आपका हो जाएगा हुवर, दामोदर जो है आपका हो जाएगा पंचेत हिल, नील जो है आपका हो जाएगा आसवान यानी असवान हो जाएगा, और जाम्बेजी जो है ये आपका हो जाएगा कैरिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बोला गया है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ में? ये कहाँ में चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान ही करके बताना है। आपका यहाँ पे लौह और देश दिया गया है, देश इस्पात केंद्र जो है।
तो चलिए देख लेते हैं। हैमिल्टन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कनाडा। बर्मिंघम जो है आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। एसन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी। और ऑनसॉन जो है ये आपका हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोला गया है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बृहस्पति हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल रुद्ध है। सही उत्तर बताना है कोड के हिसाब से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 4 अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। आगे देखेंगे कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश आपका कौन सा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चिली। चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा सेंटोस। सेंटोस यानी बी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है किसको। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका ये 1 है, ये किसको जोड़ता है। तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। हल्दिया को इलाहाबाद से। अगला कि निम्नांकित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। सभी को पता है कि कौन सा इसमें आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। देखिए 44वें संविधान संशोधन के आधार पर संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों से अनुच्छेद 31 से अलग कर संविधान 300 क जो आपका अनुच्छेद है 300 क में वर्णित यानी उसमें आपका जोड़ दिया गया है। अगला है कि लोकसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो लोकसभा का कम से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए, बताइएगा। तो 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति आपका यहाँ पे 35। आगे देखेंगे अगला है आपका भारतीय संविधान में शामिल है। तो अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ दिया गया है। तो आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। इसके पहले कितना क्या था आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको। अगर हम न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वो राष्ट्रपति को ही देता है, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला कि यदि राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो ये आई थिंक मैंने कल ही इसको बताया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर मान के चलिए अगर ये नहीं है तो कौन इसका जो आपका पद है वो संभालेगा। आप बताइएगा कमेंट करके। जितना मैं आपको पूछ रहा हूँ वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकारों को कौन परामर्श देता है। कौन परामर्श देता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल यानी अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सलाह देता है। 165। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ब्याज भुगतान एक आइटम है। जो आपका ब्याज भुगतान है यह एक आइटम है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी राजस्व व्यय का। राजस्व व्यय का। अगला कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो उपरोक्त सभी से यानी हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। आप इसको याद रखिएगा। अगला कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है। चलिए 65 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। कौन सा अवयव है जो आपका नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोषण। पोषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। महत्वपूर्ण विकास हुआ है। तो आप सब लोग याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी ऑप्शन सी। अगला है कि रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया है कब।
तो ये आपका कब किया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा जुलाई 1991 में, जुलाई 1991, यानी ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यानी आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को आराम से आप डाउनलोड कर पाएंगे, एकदम पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, डिटेल के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि टेलीग्राफ का आविष्कार, टेलीग्राफ का आविष्कार जो है किसने किया था। तो अगर हम बात करेंगे टेलीग्राफ के बारे में तो इसका उत्तर हो जाएगा सैमुअल मोर्स, सैमुअल मोर्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में यानी कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। ये आपका आगे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सब लोग करना क्या है कि पीडीएफ डाउनलोड करना है, आराम से डिटेल के साथ आपको सेट लगाना है, रिवीजन करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा खासा है, आराम से आप सभी लोग पार कर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।